सदियों पहले, जब पहाड़ अब तक अपनी कहानियां खामोशी में सुनाया करते थे और जंगलों के भीतर नदियां अपनी अलग ही दुनिया बसाए रहती थीं, एक छोटी सी वादी हुआ करती थी जिसे गोल दर्रा कहते थे। इस वादी में एक चरवाहा रहता था। नाम था हम्माद। सादे कपड़े, बिना जूतों के घूमने की आदत और दिल ऐसा नरम जैसे भीगी हुई मिट्टी। हम्माद के पास भेड़ों का एक रेवड़ था जिसे वो बचपन से संभालता आया था। गोल दर्रा के बुजुर्ग कहते थे कि हम्माद की भेड़ें आम नहीं, उनमें से हर एक की पीठ पर कोई न कोई निशान था। किसी का दिल की आकृति का दाग, किसी का आधा चांद, किसी का सितारा। लोग समझते थे कि ये भेड़ें खुशकिस्मती लाती हैं, पर हम्माद इन सब बातों से बेपरवाह था। वो बस अपने रेवड़ से प्यार करता था। गोल दर्रा की सबसे खास चीज थी पहाड़ की घंटी, एक पुराना सुनहरे रंग का घुंघरू जो सदियों से खोया हुआ था। मान्यता थी कि जिसके पास वो घंटी हो, उसकी वादी में कभी अकाल न पड़े और नदी कभी सूखे नहीं। लेकिन वो घंटी जमाने पहले एक तूफान में गुम हो गई थी। एक साल गोल दर्रा पर अजीब सी बदशगुनी छा गई। बारिशें रुक गईं, नदी सूखने लगी, घास काली पड़ने लगी और भेड़ें कमजोर हो गईं। बुजुर्गों ने घोषणा की कि अगर पहाड़ की घंटी ना मिली तो गोल दर्रा हमेशा के लिए बंजर हो जाएगा। उसी रात बुजुर्गों ने हम्माद को बुलाया। बेटा हम्माद, तुम पहाड़ों को हम सबसे ज्यादा जानते हो। अगर कोई घंटी ढूंढ सकता है तो वो तुम हो। हम्माद के लिए फैसला आसान था। उसने अपनी लाठी, एक छोटी सी थैली और अपनी सबसे अक्लमंद भेड़ सफेदा को साथ लिया और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। पहला दिन, जंगल का रास्ता। पहले दिन हम्माद घने जंगल में पहुंचा। पेड़ों की लंबी छाया, पक्षियों की चहचहाहट और कभी कभार डरावनी खामोशी। शाम के वक्त एक बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे बैठी मिली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चरवाहे, तुम्हारी भेड़ बहुत कमजोर है, लेकिन तुम्हारा हौसला बहुत मजबूत। घंटी ढूंढने जा रहे हो? हम्माद ने सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने हाथ उठाकर एक छोटी सी लकड़ी की सीटी हम्माद को दे दी। जब रास्ता धुंध में खो जाए, इसे बजा लेना, रास्ता खुद खुल जाएगा। हम्माद ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। दूसरा दिन, पत्थरों की वादी। पहाड़ियों के दामन में एक वादी थी जहां पत्थर खुद ब खुद खिसकते थे। शोर, गड़गड़ाहट और पत्थरों की आवाज, जैसे कोई गुस्से में चीख रहा हो। सफेदा डर कर रुक गई, मगर हम्माद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे आगे बढ़ाया। अचानक उन्हें एक ऐसी चट्टान मिली जिस पर सितारे की आकृति उकेरी थी, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा कि उसकी एक भेड़ के शरीर पर था। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता, हम्माद ने फुसफुसाया। चट्टान के पीछे एक संकरा रास्ता था जिसमें बस एक आदमी ही गुजर सकता था। हम्माद ने हिम्मत करके उसमें से गुजरने का फैसला किया। रास्ता अंधेरा था, पत्थरों की ठंडक हड्डियों तक उतरती थी, मगर आखिर में उन्हें खुला आसमान नजर आया। वे पहाड़ों के दिल में दाखिल हो चुके थे। धुंध का पहाड़। उस दिन घनी धुंध थी, इतनी गहरी कि हाथ को हाथ न दिखाई दे। रास्ता नजर ही नहीं आता था। सफेदा बार बार गलत दिशा में जाने लगती। हम्माद को बूढ़ी औरत की सीटी याद आई। उसने जोर से बजाई। धुंध के पार कहीं से भारी आवाजों की गूंज सुनाई दी, जैसे दूर से घंटी बज रही हो। रास्ता बादलों की तरह हल्का सा खुलने लगा। घंटी पास ही है। चौथा दिन, गूंजों की गुफा। पहाड़ के बीच एक गुफा थी। अंदर हर आवाज गूंज बनकर कई बार लौटती थी। हम्माद के कदमों की आहट भी ऐसे लगती जैसे कई लोग साथ चल रहे हों। सफेदा रुक गई। फिर उसने अपना सिर एक पुराने लकड़ी के दरवाजे की ओर किया जो गुफा के दीवार से चिपका लगता था। हम्माद ने दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा कमरा था। बीच में टूटे हुए पत्थर, धूल और एक सुनहरा घुंघरू, यानी पहाड़ की घंटी। हम्माद ने जैसे ही घंटी को हाथ में लिया, गुफा में अजीब सी हलचल होने लगी। पत्थर हिलने लगे, रास्ता टूटने लगा। दौड़ सफेदा! वे दोनों गुफा से बाहर निकले आखिरी लम्हे में। जब वे गोल दर्रा वापस पहुंचे तो आसमान पर काले बादल उमड़ आए। हम्माद ने घंटी को वादी के बीच मौजूद पुराने पेड़ से बांध दिया। जैसे ही उसने पहली बार घंटी बजाई, एक घुंघरू की आवाज फैली। फिर पहाड़ गूंज उठे, फिर बादल गरजे और फिर
बारिश बरसने लगी। धरती जी उठी, पेड़ों ने नई कोपलें निकाली, भेड़ें चहकने लगीं और गोल दर्रा फिर से हरा भरा हो गया। बुजुर्गों ने हम्माद को वादी का संरक्षक कहा, मगर हम्माद ने कहा, मैं संरक्षक नहीं, सिर्फ एक चरवाहा हूं। असली संरक्षक तो ये धरती है और इसकी बरकतें। लोगों ने घंटी को पवित्र माना, मगर हम्माद अपनी सादगी में वही रहा, घास पर बैठकर बांसुरी बजाने वाला एक चरवाहा। और आज भी जब गोलदर्रा में बारिश की पहली बूंद गिरती है तो लोग कहते हैं, हम्माद ने फिर घंटी बजाई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।